लगातार सवाल उठा रही हैं। किसानों का आरोप है कि इस मामले को लीपापोती करके आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। एसआईटी पे सवाल उठाया जा रहा है, क्या एसआईटी फेल हो गई कि अब सीबीआई की एंट्री करनी पड़ी? आप परिजन कह रहे हैं कि सब लोग पैसे खा के बैठे हैं, मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं मिल रहा। नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी की एसआईटी टीम फेल हो गई है, इसीलिए सीबीआई की एंट्री हुई है। बातचीत करेंगे पूरे मामले पर। साथ साथ बिहार में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा से प्रवक्ता प्रीति शेखर मैम मौजूद है। मैम, बिहार में अब बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है कि लड़कियां अब हॉस्टल जैसे जगहों में भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, नीट छात्रा के मामले पर जो भी घटनाक्रम हुआ उस मामले को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से जो अनुसंधान जो तेज करना चाहिए वो किया है। एसआईटी का गठन करने के साथ ही सीआईडी को भी इस केस में अनुसंधान के क्रम में इन्वॉल्व किया गया और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की भी उन्होंने सिफारिश की है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में निष्पक्ष ढंग से जांच हो, दोषियों को सजा मिले और पता चल पाए कि आखिर गुनाह कौन सा हुआ। इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील तरीके से अपने कामों को कर रही है और एसआईटी का जो गठन हुआ है उस पर भी अभी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि अगर नीचे से लेकर हाई लेवल जांच तक चाहे हमें कोई भी प्रक्रिया अपनानी पड़े, चाहे हमारी सरकार को, लेकिन एक बात सत्य है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो हमारी पीड़िता, जो हमारी बहन संवेदना है, उनके प्रति हम सबों की संवेदना है, सरकार की संवेदना है और उनके परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा, अवश्य दिलाया जाएगा। ये हम सबों की उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। एसआईटी पे सवाल उठाया जा रहा है, क्या एसआईटी फेल हो गई कि अब सीबीआई की एंट्री करनी पड़ी? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक अनुसंधान पर आपका विश्वास खत्म हो जाता है तभी आप उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात कर लें तो उसमें भी सीबीआई एसआईटी गठन हुआ, उसके बाद फिर सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई को जब जांच सौंपी गई तो फिर उसमें ब्रजेश ठाकुर समेत और 18 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट दाखिल हुआ और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। तो हम कोई भी, हमारे पास जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, उसके माध्यम से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। इसका ये कदापि मतलब नहीं होता है कि हम पूर्व के जो भी जांच प्रक्रिया अपनाई गई या पूर्व के जो भी एजेंसियां रही उन पर हम अविश्वास करते हैं, बल्कि ये उच्च स्तरीय जांच इसलिए की जाती है ताकि नियत समय पर हम स्पष्ट न्याय हम पीड़िता को दिला पाएँ, पीड़ित परिवार को हम न्याय की उम्मीद जो लगाए बैठे हैं उनको इंसाफ मिल सके। इसके लिए हाई लेवल जांच एजेंसियां प्रतिनियुक्त की जाती है। परिजनों का आरोप है कि इस मामले को लीपापोती करके आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। देखिए, परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और कोई भी माँ जिनकी बच्ची के लिए ऐसी घटना घटित होती है वो उनकी भावना को व्यक्त करना मुश्किल है। तो उस भावना में निश्चित तौर पर उन्हें जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, सत्यता जब तक बाहर नहीं आ जाती है, उन्हें कई प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहती हूँ, जैसा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता या फिर हमारी सरकार पूरी सिस्टम जिस प्रकार से काम कर रही है, तो मैं पीड़िता के परिजनों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें भरोसा रखना चाहिए और कोई भी लीपापोती नहीं की जाएगी। चाहे उच्च स्तरीय जांच करानी पड़े, चाहे कोई भी कदम हमें अपनाना पड़े, लेकिन पीड़िता को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलकर रहेगा, इस बात का हम भरोसा दिलाएं। न्याय की बात कर रही है मैम, आप परिजन कह रहे हैं कि सब लोग पैसे खा के बैठे हैं, मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं मिलने वाला। मैंने पहले ही कहा, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसी कई बातें आ सकती हैं जो भावना में लोग कह सकते हैं। हालांकि मैं उस पर बहुत नहीं जाना चाहूँगी कि वो क्या आरोप परिजन लगा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर तटस्थता के साथ मैं कहना चाहूँगी कि उनको न्याय मिलेगा। पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम इस पर काम कर रहा है और सभी जांच एजेंसियां बहुत ही गहन और सूक्ष्म अध्ययन करते हुए, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर लें, फिर डीएनए सैंपलिंग की बात कर लें, तो हर एक पहलू पर हमारी सरकार में सिस्टम, हमारी पूरी प्रक्रिया उसमें लगी हुई है और सबकी आकांक्षा है कि उस हमारी संवेदना, जो हमारी बहन जो गुजर गई, उनको न्याय मिले। ये हम सब लोग चाहते हैं। रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट कर रही हैं और बार बार न्याय की मांग कर रही हैं। नीतीश कुमार से भी गुहार लगा रही हैं कि यात्रा छोड़ दीजिए, पहले बिहार में बेटियों की रक्षा करिए। देखिए, ट्वीट करने से न्याय नहीं मिलता।
न्याय मिलता है एसआईटी गठित होने से, जांच सीबीआई को सौंपने से और अनुसंधान करने से, जो हमारी सरकार बहुत ही मुस्तैदी से कर रही है। और तभी न्याय मिलेगा जब सरकार मुस्तैद होती है, और हमारी सरकार मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। रोहिणी लेकिन लगातार सवाल उठा रही हैं। जी, वो ऑन स्क्रीन आकर के ट्वीट करने से बहुत समस्या का समाधान नहीं होता, उसको लेकर सड़कों पर संघर्ष भी करना पड़ता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी पड़ती है। हम बंद कमरे में बैठकर अगर सभी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने लगे तो कई बार वो उल्टा साबित हो जाता है। कई बार हम सही चीज़ों को हम लोग नहीं ले पाते हैं, हम परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूँगी कि रोहिणी जी, आप घबराएं नहीं, सरकार पूरी मुस्तैद है, सरकार बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, और बिहार सरकार पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेगी, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, भाजपा की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ थी। उन्होंने नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और एसआईटी पे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एसआईटी फेल हो गई है, इस वजह से सीबीआई की एंट्री करानी पड़ी है। इन तमाम सवालों का प्रीति शेखर ने जवाब दिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।